नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अक्षय तृतीया पर्व पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बता रही हूँ क्या करना चाहिए। तो जैसे कि पानी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको फ्रिज खरीदना है, यानी ठंडा और पानी से संबंधित, जैसे आपको फ्रिज खरीदना है, कूलर खरीदना है, एसी लगवाना है या टुल्लू पंप लगवाना है या नल लगवाना है अपने घर में, तो आप ये सब कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे आपके यहाँ बाग लगा हुआ है, जैसे बहुत बड़ा जैसे बाग आम उम का जैसे रहता है, उसमें पानी के लिए जो भी कुछ सुविधा पंप वगैरह लगवाते हैं उसको आप आज स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि ट्यूबवेल जैसे कि पहले से बना हुआ है उसका उद्घाटन कर सकते हैं, यानी कि पानी से संबंधित चीज़ों का बहुत शुभ माना जाता है अक्षय तृतीया में उद्घाटन करना या स्थापित करना, जैसे नल वगैरह लगवाना। जैसे पक्षियों को बहुत भाई बहन पानी रखते हैं मिट्टी के पात्र में कि ठंडा रहे, मतलब छांव में, तो छत में या दरवाजे से बाहर या आंगन में पक्षी लोग जानते हैं, तो जो रखता है उनके आंगन में आके पीते हैं पानी। और कभी कभी ऐसे भी सज्जन है कि अपने घर के दरवाजे के पास मिट्टी का नाद होता है जिसमें पशु लोग खाना खाते हैं, चारा खाते हैं, या पत्थल का नाद होता है, किसी बड़े पात्र में पानी भरवा के ठंडा पानी उसको रोज साफ पानी भरवा देते हैं कि जो सड़क में या रोड में जो पशु घूमते रहते हैं तो उनको पानी नहीं मिलता, तो कई बार तो पानी के बिना उनकी मृत्यु भी हो जाती है, पाते ही नहीं पानी। तो ऐसी स्थिति में पानी भरवा के रखवाना चाहिए। जो कर सकें उनके लिए है, ऐसा करना चाहिए, बहुत ही पुण्य मिलता है। इन चीज़ों में धन की बहुत मतलब कम ही धन लगता है लेकिन बहुत ही पुण्य मिलता है। तो ये सब चीज़ करनी चाहिए अक्षय तृतीया में। जैसे कि अक्षय तृतीया में जैसे कि सगाई हुआ, तिलक हुआ, बरुआ हुआ, ओली भराई हुआ, ये सब शुभ कार्य करते हैं। विवाह भी करते हैं, लेकिन विवाह में थोड़ा मुहूर्त भी देख लेना चाहिए। अक्षय तृतीया में विवाह भी करते हैं। उसी तरीके से बच्चे का नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सब जितने भी शुभ कार्य हैं अक्षय तृतीया में किए जाते हैं। नए वस्त्र खरीदना और नए धातुओं का बर्तन खरीदना, जो भी सुख की चीज़ें होती हैं वो खुद के लिए खरीदना और खरीद के दान भी करना जिनको ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को मान्यता होती है कि पंडित जी को देना चाहिए या जो हमारे जान पहचान के हैं उनको देना चाहिए, तो ठीक है पंडित जी को भी दें, लेकिन जो खुद ही स्वयं संपन्न हैं उनके पास तो है, लेकिन जो गरीब हैं वो चाहे ब्राह्मण हो या किसी भी जाति के व्यक्ति जो हैं गरीब हों और बूढ़े हों, सयाने हों, उनके पास धन की कमी है, उनके पास कुछ चीज़ नहीं है, तो उनको जैसे पंखा हुआ है, कुछ भी हुआ, ऐसी चीज़ें दान देनी चाहिए। बहुत पुण्य होता है, फल होता है, इसका पुण्य फल होता है। मान्यता है कि सोना आज के दिन खरीदने से उसका क्षय नहीं होता, यानी घूमता नहीं, ऐसी मान्यता है कि घूमता नहीं। और वो सोना धारण करने से आज के दिन, यानी सोना खरीद के लाएं तो उसमें कुछ चने की दाल वगैरह में करके 4 घंटे तक उसको रख दें। जैसे कि आप सोना जो भी 10 ग्राम लाएं, कुछ भी लाएं, तो कुछ 1 मुट्ठी दाल में रख के, वो दाल को बाद में गाय को खिला दें, फिर उस सोना को धारण करें तो वो घूमता वगैरह नहीं है, काफ़ी दिन तक वो रहता है और उससे और आगे भी सोना की मतलब उन्नति होती जाती है, सोना की वृद्धि होती जाती है। सोना भी खरीदना चाहिए। उसी तरीके से जो सज्जन गाय रखते हैं और उनके यहाँ गाय नहीं है, वो गाय लेने के लिए सोचते हैं कि मैं अब अपने लिए गाय लूँगा, मतलब कि अब घर का दूध भी मिलता है, गौ का सेवा भी हो जाता है, तो इस दिन गाय खरीदने से बहुत ही पुण्य मिलता है। जब जो गाय रखते हैं, जो नहीं रखते हो जबरन न खरीद लें कि उनकी सेवा भी न कर पाए, वो गाय भी परेशान हो, खुद भी परेशान हो। जो गाय खरीदते हैं, उनकी सेवा करना जानते हैं, उनका दूध निकालना जानते हैं, उनका उपयोग जानते हैं, वो गाय आज के दिन खरीद सकते हैं। जमीन आज के दिन खरीदना यानी रजिस्ट्री वगैरह कराना, और जो भी वाहन कोई खरीदना है आपको उस दिन, आज अक्षय तृतीया के दिन वाहन खरीद सकते हैं। फ्लैट वगैरह खरीदना है तो बुकिंग करा सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। मान्यता है कि आज के दिन ज्वाइन की हुई नौकरी में हमेशा पदोन्नति बहुत ही जल्दी होती है और वो नौकरी में कभी भी ऐसा कोई खतरा नहीं होता आगे के समय में। तो आज के दिन नौकरी अगर किसी को मिली है तो आज के दिन नौकरी ज्वाइन करने में बहुत ही शुभ होता है। आज के दिन नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसे और तमाम जो भी कार्य हैं, शुभ कार्य, पौधारोपण वगैरह, उसे तो गर्मी में नहीं करते हैं, फिर भी कोई भी अच्छा देव वृक्ष जो होते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया में भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी पूजा होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री परशुराम जी।
तो भगवान जी का वास पीपल में माना जाता है। आज के दिन कहते हैं पीपल लगाने से, जो पीपल लगाता है उसका 1000 वर्ष तक उनके वंशज सदैव सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहते हैं। तो पीपल ऐसे जगह लगाए जहाँ की शुद्ध रहे और उनको अच्छा मतलब वो बढ़ सकें तो अच्छे से बढ़ सकें। कहीं ऐसे छोटे जगह ना लगाएं कि छोटे से ही रहे और मतलब दबे हुए। पीपल आज के दिन अगर लगा सकें, या जैसे मतलब तालाब उलाब हैं तो ये तो सार्वजनिक जगह है, वहाँ तो लगा सकते हैं। पीपल लगा के कुछ दिन उनका देखभाल करें और फिर 2-4 महीने में बरसात पड़ता है तो अपने आप को संभल के बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है तो बहुत ही शुभ फल होता है। इसका 1000 गुना फल, किसी भी जैसे आप दान दिए उस रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया पड़ा तो उस अवधि में आप दान दिए तो जैसे सामान्य अक्षय तृतीया है तो उसका 1000 गुना फल मिलता है रोहिणी नक्षत्र के अक्षय तृतीया में। उसी प्रकार से अगर अक्षय तृतीया सोमवार को पड़े तब भी उसका वही फल होता है। जैसे हम किसी ब्राह्मण को 1 किलो गेहूं दिए अक्षय तृतीया में, जो हम दान देते हैं कभी निष्फल नहीं जाता, सिर्फ इसका एक विधान होता है। जैसे हम 1 किलो गेहूं दिए सामान्य अक्षय तृतीया में तो उसका हमें बहुत ही मतलब आगे करके मिलता है कि हमको बहुत कभी भी हमको खाए बिना नहीं रहना पड़ेगा, हमारे परिवार सब सुखी संपन्न रहेंगे। उसी प्रकार से अगर रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया पड़ी या सोमवार के दिन पड़ी तो ये दिया हुआ दान अनंत काल तक, यानी कि कहते हैं कि जब तक हमारा जितनी बार भी जन्म होगा मनुष्य तन में या किसी भी जीव जंतु के तन में तो हमको भोजन मिलता रहेगा। तो अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र या सोमवार के दिन पढ़ने में बहुत फल होता है। उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का कपाट अक्षय तृतीया के तिथि पर ही खुलता है। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन, चरण का दर्शन आज के दिन साल में मात्र 1 दिन ही अक्षय तृतीया के दिन ही किया जाता है। बाकी दिन भगवान को कपड़े से ढक के रखा जाता है, बाकी दिन उनका दर्शन नहीं किया जाता है। तो मैं बताई हूँ अक्षय तृतीया में आपको क्या करना चाहिए। अब मैं बता रही हूँ अक्षय तृतीया में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस दिन अपने घर का जो भी कबाड़ होता है वो न फेंकें और न बेचें। जैसे मान लो कोई गाड़ी खराब है, कोई भी चीज खराब होती है तो जब हम नया खरीदने वाले होते हैं तो उसको बेच देते हैं, तो आज के दिन नहीं बेचना चाहिए, न फेंकना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी कर्मचारी, ये सब के लिए है, कोई भी कर्मचारी हो या कोई हम जैसे सेवक रखते हैं किसी भी काम के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर के काम के लिए, तो उनसे मान लो किसी बात पे अनबन है तो हम इस दिन विशेषकर उनको न निकालें। नौकरी से या सेवा से अपने घर में सेवा के लिए रखे हैं उनको इस दिन कभी न निकालें, नहीं तो व्यक्ति हमेशा सेवा से वंचित रह जाता है। उसके पास धन धान सब होने पर भी नौकर उनके कभी भी मन के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इस दिन नहीं निकाले, इस दिन उनको डांटे भी ना, उनको कुछ न कहे। वैसे तो कभी नहीं कहना चाहिए सेवकों को, नौकरों को कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए जो अपने मातहत काम करते हैं, फिर भी आज के दिन उनको न निकाले न उनको कुछ कहें। कभी कभी क्या होता है जैसे बहुत लोग जान गए कि भाई हमको दान देना चाहिए, तो अपना पहना हुआ कपड़ा, अपना पहना हुआ जूता, अपना इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर, इस प्रकार की चीजें दान नहीं करना चाहिए या किसी को नहीं देना चाहिए। और विशेषकर आज के दिन, नहीं तो आपके भाग्य की जो लक्ष्मी होती हैं वो दूसरों के यहाँ चली जाती हैं। तो इसलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मतलब अक्षय तृतीया के दिन। उसी प्रकार से बाल, दाढ़ी और नाखून, ये सब भी अक्षय तृतीया के पर्व के दिन नहीं काटना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इनसे प्रत्यक्ष लक्ष्मी की हानि होती है, यानी कि तुरंत पता लग जाता है, या अप्रत्यक्ष, जैसे कि आपकी कहीं हानि हो रही है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, आपको पता नहीं चलता है, बाद में पता लग जाता है। तो इन सब चीजों को, इन सब कामों को इस पर्व विशेष में नहीं करना चाहिए। जो मना किया जाता है उसको मानना चाहिए। उसी प्रकार से लंबी यात्रा, जैसे कि हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आजकल नियम है इंटरनेट वगैरह से पहले से हम बुकिंग करवा लेते हैं कि फला फला दिन हम जाएंगे। तो आज के दिन लंबी यात्रा के लिए टिकट वगैरह बुकिंग नहीं करवानी चाहिए, यानी कि लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए।
तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, जैसे कि चाहे वो बैंक का ही हो, जैसे घर वगैरह बनवाने के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए हम लोन लेते हैं या किसी से भी हम कर्ज लेते हैं, तो कहा जाता है कि आज के दिन अच्छा या बुरा किया हुआ कार्य क्षय नहीं होता है, अच्छा रहता है वो। तो आज के दिन किसी भी प्रकार का लोन, कर्ज, ये सब नहीं लेना चाहिए। इससे आज के दिन बचना चाहिए। आज के दिन जैसे कि मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा है, लड़ाई है, विवाद है, तो आज के दिन किसी के ऊपर कोर्ट केस वगैरह नहीं करना चाहिए। या बेवजह का, जैसे कोई कोई ऐसे हैं उनकी प्रवृत्ति रहती है कि अपना जो तोहमत रहता है दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि मैं नहीं वो किया है, तो लांछन लगाना हो जाता है बेमतलब का। तो ये सब पाप कर्म में आते हैं। अगर ये पाप कर्म करते हैं तो जो करता है वो तो भुगतता ही है, फिर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उस पाप को भुगतते जाते हैं। वो सज्जन भी रहते हैं, जो आगे के पीढ़ी होते हैं वो सज्जन भी रहते हैं, तब भी वो पूर्वजों का यानी पितृदोष लगता जाता है। तो कृपा करके इन सब तिथियों पर, वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, बेमतलब का किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इन सब तिथियों पर विशेष ध्यान दें और जो मान्यता है उसको मानना चाहिए। किसी को बेमतलब का लांछन न लगाएं। आज के दिन भूमि भी नहीं खोदना चाहिए, जैसे कि और बाकी शुभ कार्य तो करते हैं, गृह प्रवेश वगैरह, लेकिन जैसे भूमि खोद के नींव पूजन वगैरह होता है तो उसमें भूमि खोद के ईंटा उठा जो रखते हैं, तो आज के दिन भूमि खोदना वर्जित है। आज के दिन भूमि को नहीं खोदना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो नशा करते हैं उनके लिए तो हमेशा ही रहता है, पर्वों में और नशा करते हैं, तो आज के दिन नशा किसी भी प्रकार का, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भोजन भी आज के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, एकदम से सात्विक। वैसे तो आज के दिन व्रत रहा जाता है, और कई कई लोग, जैसे हमारी माताएं थीं पहले, बड़ी माताएं, हमारी दादी लोग तो निराजली व्रत करती हैं। इनको भगवान श्री हरि विष्णु जी का व्रत पूजन, नर नारायण का जन्म भी आज के दिन मनाया जाता है तो मानते थे। तो निर्जली व्रत नहीं तो फलाहारी व्रत नहीं तो सात्विक भोजन करें। कोई भी मांसाहार वगैरह जो भी करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। व्यसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी किसी के बैंकों में कई खाते रहते हैं तो उनका वो मतलब देखभाल नहीं कर पाते, धन का निकालना करना, ज़्यादा खाते हैं तो उनको बंद करा देते हैं कि भाई अब हमको ज़रूरत नहीं है इन बैंकों का। तो आज के दिन बैंक का जो खाता होता है वो बंद नहीं कराना चाहिए, विशेषकर अक्षय तृतीया में इसका ध्यान देना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं आपको बताई कि अक्षय तृतीया में क्या करें और क्या ना करें। और पर्व विशेष जैसे बताई हूँ कि रोहिणी नक्षत्र सोमवार को पड़े तो इसका विशेषता काफ़ी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको अक्षय तृतीया के पर्व के बारे में, दान के बारे में विशेष बताऊंगी और पूजन करके दिखाऊंगी। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।